अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर से ऑफिस से होंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर हीट और हमारा जो आज का टॉपिक है ये ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मोड ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मोड ऑफ कंडक्शन पढ़ लिया है। तो उसमें आपने देखा प्यारे बच्चों कंडक्शन प्रोसेस जो है ये सॉलिड्स में ट्रांसफर ऑफ हीट जो है होती है। इसमें हमने फिर कुछ गुड कंडक्टर और कुछ बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा है कि हर सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों ये कन्वेक्शन और रेडिएशन है। पहले हम कन्वेक्शन देखते हैं कि कन्वेक्शन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, कहां पर एप्लीकेबल होती है। तो प्यारे बच्चों आप देखते हो यहां पर मैंने एक स्टोव बनाया है और ऊपर एक पॉट या वेसल इसको रखे। अब इस बर्तन में हम पानी डाल देते हैं। अब ये पानी जो है प्यारे बच्चों इसको हम गर्म करेंगे, इसको हम हीट देंगे। तो ये जो पानी इस फ्लैम के नजदीक है, आग के नजदीक जो ये पानी है ये जल्दी से हीटअप हो जाएगी, जल्दी से ये गर्म हो जाएगी। और जो ये पानी गर्म हो जाएगा तो जो ये हॉट वाटर यहाँ पर है, जो पानी यहाँ पर गर्म हुआ ये हॉट वाटर जो है राइजेस अप, ऊपर की ओर चला जाता है। आप ये प्यारे बच्चों आपके घर में देखते भी हो, जिस वक्त हम खाने के लिए पानी रखते हैं, जिस वक्त हम पानी को उबालते हैं तो सबसे पहले जो पानी है बीच में से ऊपर की ओर आ जाता है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वो हवा के कतरों जैसे हमें लगते हैं तो ऊपर की ओर आ जाते हैं। और ऊपर जो है यहाँ पर पानी जो है प्यारे बच्चों ये कोल्ड होता है, ठंडा होता है, सर्द होता है। तो ये पानी जो है इट मूव्स डाउन, ये नीचे की ओर आता है। नीचे गर्म पानी है, ये ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर सर्द पानी है और ये नीचे की ओर आ जाता है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जब तक ये पूरे का पूरा बर्तन जो है, जो पानी है ये गर्म ना हो। जब ये पूरा पानी जो है ये गर्म हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो बाद में क्या होता है ये पानी जो है ये उबलने लगता है, ये पूरा पानी जो है ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आया होगा कि कन्वेक्शन प्रोसेस जो है ये लिक्विड्स में होता है। तो प्यारे बच्चों अब ये पानी जो है नीचे हम ये जो हॉट वाटर था, ये जो गर्म पानी था ये ऊपर क्यों चला गया? क्या वजह है कि ये जो हॉट वाटर है इट रेजेस अप, इट रेजेस राइज अप, ये ऊपर की ओर चला गया। और ऊपर जो कोल्ड वाटर था ये नीचे की ओर आया। तो क्या वजह? तो प्यारे बच्चों जो यहां इस फ्लैम के नजदीक जो पानी गर्म हुआ तो ये पानी की डेंसिटी जो है ये कम होती गई और ये कम होने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर आने लगा। और ऊपर जो ठंडा पानी था उसकी डेंसिटी जो है ज्यादा थी और वो डेंसिटी भारी होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से नीचे की ओर तो इस फ्लैम की ओर आने लगी। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जब तक ये पूरा पानी जो है गर्म ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है ये ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मोड ऑफ रेडिएशन। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों जब हम
बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो गर्मी महसूस होने के बाद हम क्या करते हैं, हम कहीं साइड में चले जाते, कहीं ठंडी जगह पर चले जाते हैं, या सर्दी के मौसम में हम अपने घरों में बुखारी या रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, हम वो एक जगह पर इस कमरे में रखते हैं और दूर दूर तक हम अपने कमरे में बैठते हैं, या घर से बाहर चले गए तो बाहर हमें गर्मी महसूस होती है। तो ये गर्मी कैसे हमें महसूस होती है। तो प्यारे बच्चों, जब हम घर से बाहर चले जाते हैं, सूरज की जो लाइट है, सूरज की जो हीट है, ये हम तक आ जाती है, जमीन तक आ जाती है। अब इसमें जो है किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इसमें जो सॉलिड की जरूरत नहीं है, इसमें लिक्विड की जरूरत नहीं है। जो ये रेडिएशन प्रोसेस है प्यारे बच्चों, इसमें हीट जो है डायरेक्टली ट्रांसफर होती है, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट इज नॉट एनी मीडियम, तो इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये मीडियम ना होने की सूरत में जो है वो फील वार्म, हम बाहर चले जाते या रूम हीटर के पास बैठते तो हमें गर्मी महसूस होती है, हमें हॉटनेस महसूस होती है। तो ये जो प्रोसेस है, या इस प्रोसेस में कोई मीडियम हीट ट्रांसफर के लिए ना हो, तो उस प्रोसेस को हम रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैं प्यारे बच्चों आपको समझाता हूँ। एक तो ये मिसाल है, सूरज की रोशनी जब जमीन, सूरज की गर्मी जब जमीन तक आ जाती है तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो इसके दरमियान जो चीज, जो फासला है, इसमें हम कोई सॉलिड या कोई लिक्विड चीज नहीं रखते हैं। हमने यहाँ पर आग जलाई प्यारे बच्चों, फायर है ये, तो हम यहाँ पर बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो थोड़ा हम दूर और चले जाते हैं। जितनी हमें गर्मी महसूस होती है उतना हम दूर चलते हैं, जितनी हमें सर्दी महसूस होती है उतना हम नजदीक आते हैं, पास आते हैं। अगर हम देखें, आग और हमारे दरमियान, बुखारी और हमारे दरमियान, हीटर और हमारे दरमियान किसी चीज का फासला, किसी चीज का फासला नहीं होता है, कोई चीज हमारे दरमियान नहीं होती है, ना कोई सॉलिड होता है ना कोई लिक्विड होता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरी चीज हम देखेंगे कि जो ये हीट है ये स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ये सीधा आगे की ओर चली जाती है, ये घूम फिर कर नहीं चली जाती है। यानी अगर यहां पर हम बुखारी रखेंगे तो ये हीट जो है सीधा डायरेक्शन में चली जाती, ये घूम फिर कर नहीं जाती। पहले इस कोने को गर्म करूंगी, फिर इस कोने को, ये डायरेक्ट ये ट्रांसफर होती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमें हीट देने के लिए किसी मीडियम की जरूरत, या हीट लेने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े, इस प्रोसेस को हम प्यारे बच्चों रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। तो अब आपको प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये 3 तरीकों से होती है, बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मैं ये 3-in-1 प्रोसेस आपको एक ही जगह पर दिखाता हूं। पर मैं आपको 3-in-1 प्रोसेस दिखाता हूं कि किस तरीके से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो है ये हमें अच्छे से समझने को मिलेगी। यहां पर मैंने प्यारे बच्चों ये एक स्टोव बनाया। अब दूसरा, मैंने इसके ऊपर एक पॉट या वैसल डाला। और तीसरा काम हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, इसमें हम पानी डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जब हम खाना पकाते हैं या पानी उबालते हैं तो किस तरीके से तीनों प्रोसेस, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस जो है
इनमें एक ही बार होती है। देखो प्यारे बच्चों, जिस वक्त हम स्टोव को ऑन करते हैं, स्टोव को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, तो जो ये हीट फ्लैम से इस पॉट में, इस बर्तन में ट्रांसफर होती है, तो ये बर्तन जो है ये हीट अप हो जाता है। अगर इसकी हैंडल होगी तो आप देखोगे इसकी हैंडल भी गर्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है कि इसमें इस फ्लैम में से हीट जो है बर्तन में ट्रांसफर होती है एवं इसका हैंडल तक गर्म हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं, जहां पर ये बर्तन जो है गर्म हुआ। कंडक्शन प्रोसेस ऑफ हीट। अब दूसरा, इसमें हमने पानी डाला है, तो ये पानी जो है ये गर्म हुआ, तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस हमने पहले पढ़ा है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस इसमें हुआ। अब रेडिएशन हम देखेंगे कि ये जो फ्लैम है इसके इर्द गिर्द जो एयर है ये भी गर्म हो जाती है, तो यहां पर रेडिएशन प्रोसेस होती है। रेडिएशन प्रोसेस यानी अगर हम गैस के इर्द गिर्द हाथ रखेंगे तो हमारे हाथ जो हैं में गर्मी महसूस करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये रेडिएशन प्रोसेस होती है। तो अब प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट मुख्तलिफ मूड से कैसे ट्रांसफर होती है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है समझ में आई होगी। बाकी